हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है टर्पिनोइड्स एंड कैरोटिनोइड्स चैप्टर है, जिसमें हम पहले स्टडी करेंगे टर्पिनोइड्स। ठीक है, तो देखो जो टर्पिनोइड्स है वो भी एक तरह का हमारे पास क्या है, नेचुरल प्रोडक्ट है जो हमें नेचर से मिलता है। ठीक है, जो हमें नेचर से मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल प्रोडक्ट्स। तो देखो जो टर्पिन्स हैं, टर्पिनोइड्स हैं, ये सारे हमें किससे मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं। तो जो टर्पिन्स है, टर्पिन्स से ही टर्पिनोइड्स बनते हैं। जो टर्पिन्स होती है उसके अंदर केवल कार्बन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, और जो टर्पिनोइड्स होता है उसमें ऑक्सीजन, सल्फर ये ग्रुप भी प्रेजेंट हो सकते हैं, तो उसको हम टर्पिनोइड्स बोलते हैं। जो बेसिक कंस्टिट्यूएंट है इसके स्ट्रक्चर का, आइसोप्रीन यूनिट, वो बेसिक होती है, इसमें वो दोनों में प्रेजेंट होती है। बस जो टर्पिन्स है उसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन के मिलने से बनता है टर्पिन्स, और टर्पिनोइड्स होती है उसमें कार्बन भी होगा, हाइड्रोजन भी होगा, साथ में ऑक्सीजन भी प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं टर्पिनोइड्स। तो जो टर्पिन्स होते हैं या फिर टर्पिनोइड्स होते हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं, टर्पिनटाइन जो प्लांट फैमिली है उससे हमें ये मिलते हैं। उससे हम इसको आइसोलेट करते हैं और फिर हम इसको केमिकल्स के थ्रू आइसोलेट करके इसको मेंटेन रखते हैं। जो हमारे पास टर्पिनटाइन है उसको हम रेजिन ऑफ पाइन ट्रीज भी बोलते हैं। ठीक है, जो मतलब जो पाइन्स ट्रीज होते हैं, जो लंबे लंबे ट्री होते हैं, उनके अंदर एक लिक्विड, वैक्सी लिक्विड भरा होता है। ठीक है, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, रेजिन ऑफ पाइन ट्री, और उसी से ही हम फिर टर्पिनोइड्स और टर्पिन्स की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो ये जो इनकी जो स्पेशल करैक्टर क्या है टर्पिन्स के जो प्लांट्स हैं उनका, कि उनके अंदर एक स्मेल होती है, प्लीजेंटली स्मेल, मतलब एक बहुत तेज़ स्मेल आती है। जैसे आप धनिया देखते हो, है ना, आपके पास जीरा होता है, इसी टाइप से, है ना। अब जो स्पाइसीज होते हैं, मसाले वगैरह होते हैं, उनके अंदर भी क्या होती है, स्मेल होती है। तो वो सारे क्या होते हैं, हमारे पास टर्पिनोइड्स होते हैं। ठीक है, फिर इसके अंदर है कि जो हमारे पास टर्पाइन्स जो ट्रीज होते हैं उनके अंदर एक लिक्विड भरा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रेजिन लिक्विड बोलते हैं या फिर रेजिन ऑफ पाइन ट्री बोलते हैं। ये बेसिकली हाइड्रोकार्बन से मिलके बनते हैं। जब इनके अंदर ओनली हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है, हाइड्रोजन एंड कार्बन, जब हाइड्रोजन एंड कार्बन इसमें प्रेजेंट होते हैं तो उसको हम टर्पिन्स बोलते हैं। जब इसके अलावा इसके अंदर ऑक्सीजन भी आ जाता है तो उसको हम टर्पिनोइड्स बोलते हैं। ठीक है, इसके देखो एग्जाम्पल बता रखे हैं कि इसके अंदर क्या होता है, एक अच्छी सी स्मेल होती है, इसके अंदर टेस्ट होता है, तीखे हो सकते हैं, कड़वे हो सकते हैं, मीठे हो सकते हैं, है ना। तो ये क्या होते हैं, स्मेल भी होती है इनके अंदर और इनके अंदर टेस्ट भी होता है। तो इनके साथ साथ ही ये फार्मेकोलॉजिकल एक्टिविटी भी देते हैं, क्योंकि ये मेडिसिन फॉर्मेशन के अंदर भी हेल्प करते हैं। तो इनका हमारी लाइफ के अंदर एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। ठीक है, फिर देखो हम इसके अंदर स्टार्ट करते हैं कि जो हमारे पास टर्पिन्स है यहाँ पे वो नेचुरल अकरिंग है, वो हमें प्लांट से मिलती है। जो टर्पिनटाइन जो प्लांट फैमिली है उससे हम इनको आइसोलेट करते हैं। तो ये जो बेसिकली टर्पिन्स है वो किससे मिलके बनती है, आइसोप्रीन यूनिट से मिलके बनती है। आइसोप्रीन के अंदर 5 कार्बन होते हैं, कार्बन का नंबर है वो कितना होता है, 5 होता है, और हाइड्रोजन का नंबर कितना है, 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, और हमारे पास ये है। तो मतलब इसके अंदर जो टोटल हाइड्रोजन्स होते हैं हमारे पास वो कितने होते हैं, 8 होते हैं। ठीक है, 2 और 2 4 और 4 ये हो गए 8। तो जो हमारे पास आइसोप्रीन यूनिट होती है वो क्या होती है, C5H8, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, आइसोप्रीन यूनिट बोलते हैं। और इसका स्ट्रक्चर हमारे पास इस टाइप से है, इसके अंदर हमारे पास सेकंड नंबर पे मिथाइल ग्रुप है और 2 इसके पास क्या है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, 2 मिथाइल 1 3 ब्यूटाडाइन, है ना। इसको हम ऐसे भी शो कर सकते हैं। अब देखो जो हमारे पास टर्पिन्स की फैमिली है उसके अंदर नॉर्मली अब तक के हमारे पास 30,000 टर्पिन्स को हम जानते हैं। अब तक हमने 30,000 टर्पिन्स और टर्पिनोइड्स को आइसोलेट कर लिया है टिल डेट तक, अब तक। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास आता है टर्पिनोइड्स, है ना। मैंने आपको टर्पिन्स बताया, टर्पिन्स किससे मिलके बनते हैं, ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन से मिलके बनते हैं। जो ये आइसोप्रीन है इसके अंदर ओनली हाइड्रोजन है और क्या है, कार्बन प्रेजेंट है। तो ये क्या हो गया हमारे पास एक तरह से टर्पिन। अब हम टर्पिनोइड्स करते हैं। टर्पिनोइड्स हमारे पास क्या है, टर्पिनोइड्स के अंदर आइसोप्रीन यूनिट तो प्रेजेंट होती है, वो क्या है, हाइड्रोकार्बन। आइसोप्रीन यूनिट में हाइड्रोकार्बन होते हैं,
उसके अलावा इसके अंदर ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होता है। ऑक्सीजन या तो एस्टर फॉर्म में होगा, ईथर फॉर्म में हो सकता है, हाइड्रोक्सी फॉर्म में हो सकता है, एल्कोक्सी फॉर्म में हो सकता है, एल्डिहाइड फॉर्म में, या फिर कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये सारे ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं जिनके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। तो बेसिकली हम बता सकते हैं, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में देखें, कि टर्पिनोइड्स वो टर्पिन्स हैं जिनके अंदर ऑक्सीजन एज ए फंक्शनल ग्रुप या फिर एज ए साइड ग्रुप प्रेजेंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, टर्पिनोइड्स बोलते हैं। अब देखो इसने दूसरी डेफिनेशन भी बता रखी है कि दी ऑक्सीडेनेटेड डेरिवेटिव ऑफ आइसोप्रीन, मतलब जो आइसोप्रीन है उसके अंदर हम ऑक्सीजन को ऐड कर देते हैं, उसका कोई डेरिवेटिव ऐड कर देते हैं, तो उसी को ही हम क्या बोलते हैं, टर्पिनोइड्स बोलते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास आता है आइसोप्रीन रूल, इसी को ही बायोजेनेटिक आइसोप्रीन रूल भी बोलते हैं या फिर आइसोप्रीन रूल, दोनों ही बोल सकते हो। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ बायोजेनेटिक। ठीक है, बायोजेनेटिक भी बोल सकते हो, बायोजेनेटिक आइसोप्रीन रूल या फिर आइसोप्रीन रूल, दोनों ही सेम होते हैं, है ना। इसके बाद देखो आइसोप्रीन रूल है क्या। देखो टर्पिन्स का हमने देखा, टर्पिन्स किससे मिलके बनते हैं, आइसोप्रीन यूनिट से मिलके बनते हैं। और आइसोप्रीन यूनिट होती क्या है, C5 और H8, ये जो यूनिट है हमारे पास, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, आइसोप्रीन यूनिट बोलते हैं। तो आइसोप्रीन रूल क्या हो गया कि जो टर्पिन्स होती है या टर्पिनोइड्स होते हैं वो बेसिकली किससे मिलके बनते हैं, आइसोप्रीन यूनिट से मिलके बनते हैं, यही आइसोप्रीन रूल होता है। जब हम इनको डीकम्पोज करते हैं, टर्पिन्स या टर्पिनोइड्स को जब हम डीकम्पोज करते हैं तो हमें क्या यूनिट मिलती है, आइसोप्रीन यूनिट मिलती है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारे पास टर्पिनोइड्स है या फिर टर्पिन्स है वो आइसोप्रीन से मिलके बनती है, तभी तो हम उनका डिकम्पोजिशन करेंगे तो हमें आइसोप्रीन यूनिट मिलेगी। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि जो आइसोप्रीन है वो एक तरह का मोनोमर है ना। ये क्या है, हमारे पास मोनोमर है, किसका, टर्पिनोइड्स का। टर्पिनोइड्स आइसोप्रीन यूनिट के मिलने से बनते हैं और साथ में वहाँ पे उसके पास ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होता है, उसको ही हम क्या बोलते हैं, टर्पिनोइड्स बोलते हैं। और जो ये पूरा रूल है कि जो टर्पिनोइड्स है वो आइसोप्रीन यूनिट से मिलके बनते हैं, इस रूल को ही हम क्या कहते हैं, बायोजेनेटिक आइसोप्रीन रूल बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है इसके अंदर देखो एक साइंटिस्ट था, साइंटिस्ट का नाम है हमारे पास यहाँ पे कि जो ओटो वाल्स, जो हमारे पास साइंटिस्ट था, उसने क्या पॉइंट आउट किया कि जो स्केलेटन होता है ना, बेसिक जो स्केलेटन होता है टर्पिनोइड्स का, वो किससे मिलके बनता है, हमारे पास आइसोप्रीन यूनिट से मिलके बनता है। तो हम यहाँ पे बता सकते हैं कि जो है ना, तो यहाँ से हम बता सकते हैं जो ये साइंटिस्ट था इसने हमें एक बेसिक रिजल्ट दिया कि जो आइसोप्रीन है वो आपस में एक दूसरे से मिलने से किसकी फॉर्मेशन करते हैं, या तो टर्पिन की फॉर्मेशन करेंगे या फिर टर्पिनोइड की फॉर्मेशन करेंगे, और इसी को ही हमने आइसोप्रीन रूल कहा है। ठीक है, फिर देखो आइसोप्रीन रूल स्टेट्स दैट द टर्पिनोइड्स मॉलिक्यूल आर कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम 2 और मोर आइसोप्रीन यूनिट, मतलब इसके अंदर 2 आइसोप्रीन तो होंगे ही होंगे या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, टर्पिनोइड्स बोलते हैं। अब देखो ये हमारे पास क्या है, एक आइसोप्रीन यूनिट है जिसके अंदर कार्बन 5 है, 1 2 3 4 5, और हाइड्रोजन भी काउंट करोगे तो 8 आएगा। अब इसके अंदर देखो हम इसको डिवाइड कर देते हैं, इसके अंदर एक तो हेड पार्ट कर देते हैं और एक टेल पार्ट। जहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा होता है वो वाला जो पार्ट है हमारा, ये वाला कार्बन है, ये कौन सा है, हेड कार्बन होता है। और जो ये टेल वाला कार्बन होता है जिधर ये मिथाइल ग्रुप नहीं होता, उसको हम क्या बोलते हैं, टेल पार्ट। तो ये हेड पार्ट हो गया और ये टेल पार्ट हो गया। तो जब ये आपस में बाइंड करते हैं तो ये या तो टेल से के साथ बाइंड करेगा, या हेड टेल के साथ करेगा, या टेल हेड के साथ ऐसे बाइंडिंग करेंगे। अब देखो यहाँ पे मैंने बाइंडिंग करा के दिखा रखा है, एक आइसोप्रीन यूनिट ये है, एक आइसोप्रीन यूनिट ये है। इस वाले बॉन्ड को हमने यहाँ पे शिफ्ट किया तो इस वाले कार्बन और इस वाले कार्बन के बीच में ये बॉन्डिंग हो गई, है ना। यहाँ से बॉन्ड बनेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने एक हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव कर दिया, है ना। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास डबल बॉन्ड तो रहेगा ही, है ना। यहाँ पे हम क्या करते हैं, डबल बॉन्ड को एज इट इज दिखा देते हैं, क्योंकि हमने क्या किया है, सिर्फ हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव किया है। हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया, यहाँ से बॉन्ड की फॉर्मेशन कर दी, तो हमारे पास ये कंपाउंड फॉर्म हो गया। अब जो ये बना है ये हमारे पास क्या है, टर्पीन है ना।
टर्पीन है, क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, ये टर्पीन है या फिर टर्पिनोइड्स भी बोल सकते हैं। बेसिकली टर्पिनोइड्स के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो देखो ये इसका क्या था, टेल पार्ट था, और ये इसका क्या था, हेड पार्ट था। तो हमने यहाँ पे क्या बता दिया कि जो ये इंट्रैक्शन हुई है, ये टेल और हैंड के बीच में, हेड के बीच में इंट्रैक्शन हुई है, तो टेल हेड इंट्रैक्शन भी हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन ये रूल उसने सेटिस्फाई तो कर दिया, लेकिन बाद में पता लगा कि ये कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है कि हमेशा ही ये चलता जाएगा, है ना, एक प्रिंसिपल नहीं है, कहीं कहीं पे ये चेंज भी हो जाता है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है कि जो हमारे पास टर्पीन्स हैं उसका क्लासिफिकेशन, ठीक है। जो हमारे पास टर्पीन है उसका क्लासिफिकेशन, जो टर्पीन्स है उसको हम क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट। जो आइसोप्रीन यूनिट है जिसको हम C5H8 बोलते हैं, वो उसके नंबर कितने हैं, कितने नंबर्स के अंदर वो प्रेजेंट है, उसी के बेस पे हम इनको क्लासिफाई करते हैं। तो देखो जब हमारे पास आइसोप्रीन यूनिट नंबर 1 है ना, कि सिर्फ एक ही यूनिट प्रेजेंट है आइसोप्रीन की, तो आइसोप्रीन का फॉर्मूला क्या है, C5H8, तो वहाँ पे हम उसको क्या बोलते हैं, हेमीटर्पिन बोलते हैं, ठीक है। जब हमने आइसोप्रीन यूनिट को 2 लिया तो ये डबल हो गया, 5 10 हो गया, 8 16 हो गया, है ना। 2 यूनिट लिए है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी डबल हो जाएगा। फिर इसको हम बोलते हैं मोनोटर्पिन, वो हेमीटर्पिन था, ये मोनोटर्पिन था। जब 3 यूनिट हो गई तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी 3 टाइम्स हो गया, तब हम इसको क्या बोलते हैं, सेस्क्विटर्पिन, ठीक है। जब हमने 4 यूनिट लिए तो ये C20 हो गया, हाइड्रोजन 32 हो गया, और इसको हम बोलेंगे डाइटर्पिन। ऐसे ही 5 हो गया तो सेस्टेटर्पिन बोलेंगे, अगर 6 हो गया तो ट्राइटर्पिन बोलेंगे। उसके बाद हम n नंबर के अंदर चलते जाएंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीटर्पिन बोलते हैं, या फिर उसको हम रबर भी बोलते हैं। रबर और जो एसेंशियल ऑयल है वो भी दोनों टाइप होते हैं टर्पिनोइड्स की, ठीक है। अब देखो ये एक क्लासिफिकेशन था जिसको हमने किसके बेस पे बताया, आइसोप्रीन यूनिट के बेस पे बताया। दूसरा क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ रिंग, कि इनके अंदर रिंग प्रेजेंट होती है या नहीं होती है, उस बेस पे भी हम इसका क्लासिफिकेशन बता सकते हैं। जब ये एसाइक्लिक टर्पीन्स क्या है, इसके अंदर ओपन चेन स्ट्रक्चर होता है, रिंग होती है वो एब्सेंट होती है, जो रिंग है वो यहाँ पे एब्सेंट होगी, तभी हम इसको क्या बोलते हैं, एसाइक्लिक टर्पीन बोलते हैं, ठीक है। दूसरी क्लास है मोनोसाइक्लिक टर्पीन। दूसरी क्लास क्या है, मोनोसाइक्लिक टर्पीन। मोनोसाइक्लिक मतलब क्या है, ओनली सिंगल रिंग इसके अंदर प्रेजेंट होगी। मोनो का मतलब 1 और रिंग का मतलब क्या है, साइकिल का मतलब क्या होता है, रिंग। तो जिसके अंदर एक रिंग प्रेजेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोसाइक्लिक टर्पीन, ठीक है। उसके बाद इसका नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आता है बाईसाइक्लिक टर्पीन। बाईसाइक्लिक टर्पीन का मतलब क्या है, इसके अंदर 2 रिंग्स प्रेजेंट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, बाईसाइक्लिक टर्पीन बोलते हैं। फिर एक छोटी सी टर्म आती है कि जो एसेंशियल ऑयल क्या होता है ना। मैंने आपको बताया कि टर्पिनोइड्स का एग्जांपल हमारे पास क्या है, रबर भी होता है जो टर्पिनोइड्स है। हमारे पास जो एसेंशियल ऑयल है, जो हम ऑयल यूज करते हैं, वो भी क्या होता है, एक तरह से टर्पिनोइड होता है। उसके बाद हमारे पास जो ये मसाले वगैरह होते हैं जहाँ से हम इनको लेते हैं, वो भी एक तरह से क्या है, टर्पिनोइड्स होते हैं, है ना। तो जो एसेंशियल ऑयल है वो हमारे पास क्या है, एक ओडरीफेस है ना, ओडरीफरस, जो मतलब इसको आप बेसिकली बोल सकते हो कि जो हमारे पास स्मेल होती है ऑयल के अंदर वो प्रेजेंट होती है, वो ओडरफुल होता है ना, ओडर नेस होती है उसके अंदर स्मेल प्रेजेंट होती है। देखो आप हेयर ऑयल यूज करते हो, कोई आप सनफ्लावर ऑयल यूज करते हो तो उसके अंदर सनफ्लावर की स्मेल आती है। आलमंड ऑयल यूज करते हो तो उसमें आलमंड की स्मेल आती है ना। सरसों का ऑयल यूज करते हो तो उसमें वैसी स्मेल आती है। आंवले का ऑयल यूज करते हो तो उसमें आंवला की स्मेल आती है। तो ये सारे क्या है कि जो हम बेसिकली ऑयल यूज करते हैं वो स्मेली होते हैं, उसके अंदर ऑडर प्रेजेंट होता है, स्मेल प्रेजेंट होती है, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास क्या है कि हम इसको ऑब्टेन कहाँ से करते हैं, प्लांट्स के वेरियस पार्ट से करते हैं। कोई प्लांट के फ्लावर से बनता है, कोई प्लांट के लीफ से बनता है, कोई प्लांट के रूट से बनता है। तो ये प्लांट के डिफरेंट पार्ट से हमें मिलते हैं। फिर उसको हम डिस्टिलेशन करते हैं, आइसोलेट करते हैं और वहाँ से हम एसेंशियल ऑयल को गेन करते हैं।
तो इसलिए हम बता सकते हैं कि जो एसेंशियल ऑयल है इट इज़ द टाइप ऑफ टर्पेनोइड्स। टर्पेनोइड का ये एक टाइप है या टर्पेनोइड्स का एक ये पार्ट है जो बेसिकली हमें प्लांट पार्ट से मिलता है। वो प्लांट का कोई भी पार्ट हो सकता है, लीफ हो सकती है, रूट हो सकता है, सीड्स हो सकते हैं, वहाँ से हम उसको निकालते हैं, आइसोलेट करते हैं, डिस्टिलेशन के थ्रू हम उसको आइसोलेट करके बोटल्स के अंदर फिल करते हैं, है ना। दीज ऑयल आर यूजुअली कॉम्प्लेक्स मिक्सर, मतलब उसके अंदर काफ़ी, ये नहीं है कि आलमंड ऑयल है तो उसके अंदर ओनली आलमंड्स ही मिलेंगे, उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा साल्ट्स भी हम यूज़ किए रखते हैं हेयर्स की ग्रोथ के लिए, स्किन ग्रोथ के लिए, स्किन ग्लो करे, हेयर्स हमारे अच्छे से रहे हों, सेफ रहें, तो इस वजह से हम उनके अंदर कुछ अदर केमिकल्स एंड साल्ट्स भी यूज करते हैं। तो हम बोलते हैं कि वो मिक्सचर है एक तरह से, है ना, मिक्स होते हैं वो, ये टर्पेनोइड्स एक तरह से मिक्सचर की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। एसेंशियल ऑयल सर्व्स एज द रॉ मटेरियल फॉर द आइसोलेशन ऑफ मैनी टर्पेनोइड्स, है ना, मतलब जो हमारे पास एसेंशियल ऑयल है उससे भी हम टर्पेनोइड्स की बहुत सारी वैरायटी बना सकते हैं। एक बेसिक ऑयल है, उसके अंदर कुछ साल्ट्स मिलाए, उसको हमने अदर के अंदर चेंज कर दिया, और कुछ मिलाया उसको अदर के अंदर चेंज कर दिया। तो एसेंशियल ऑयल से भी हम मैनी टाइप के टर्पेनोइड्स जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास आता है जनरल एस्पेक्ट ऑफ स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन ऑफ टर्पेनोइड्स, मतलब हमें जो टर्पेनोइड का स्ट्रक्चर है उसको एनालाइज करना है कि उसके अंदर कौन कौन से एटम्स प्रेजेंट है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। ऑक्सीजन है तो वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होती है, अल्कोहल की फॉर्म में है, कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्म में है, एल्डिहाइड की फॉर्म में है, कीटोन की फॉर्म में है, एस्टर की फॉर्म में है ना। ऑक्सीजन तो काफ़ी टाइप्स के अंदर प्रेजेंट होता है, तो वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है, कौन कौन से उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप है, वो सारे हम डिटरमाइन करते हैं। तो उसी को ही हम क्या बोलते हैं, जनरल एस्पेक्ट ऑफ स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन। कि कुछ जनरल पॉइंट देखते हैं, जो ज़्यादा लेंथी रिएक्शंस होती है, कंडेंस रिएक्शन होती हैं, उनको हम स्टडी नहीं करेंगे, सिर्फ उसके स्ट्रक्चर को देख के जो हमें आइडिया आएगा उसको हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो देखो फर्स्ट पॉइंट होता है इसका मोलिकुलर फॉर्मूला, है ना। स्टार्टिंग में हमें देखो हमने आइसोप्रीन किया, तो आइसोप्रीन का हमने मोलिकुलर फॉर्मूला देखा सबसे पहले C5H8 कि जो आइसोप्रीन है उसके अंदर कार्बन का नंबर 5 है, हाइड्रोजन का नंबर 8 है। तो मोलिकुलर फॉर्मूले को देख के हमें क्या पता लगा कि आइसोप्रीन के अंदर कार्बन भी प्रेजेंट है एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और उनके नंबर कितने हैं, कार्बन के नंबर 5 है, हाइड्रोजन के नंबर 8 है। तो हमें जनरल मोलिकुलर फॉर्मूले से क्या पता लगा कि उसके अंदर कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है, कौन से एटम्स प्रेजेंट है, उसका मोलिकुलर वेट भी हमें पता लग जाएगा कि कार्बन 5 है, एक कार्बन के अंदर उसका मास कितना होता है, 12 होता है, उसको 5 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो कार्बन का मोलिकुलर वेट आ जाएगा। ऐसे ही हाइड्रोजन का मोलिकुलर वेट 1 होता है, तो उसको हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उसका वेट आ जाएगा, है ना। तो मोलिकुलर फॉर्मूला की हेल्प से हम मोलिकुलर वेट को भी डिटरमाइन कर सकते हैं। और जो ये मोलिकुलर मास है ये हम बेसिकली इसके अंदर क्या क्या करते हैं, मोलिकुलर वेट निकालते हैं, है ना, नंबर ऑफ एटम्स देखते हैं, कौन कौन से एटम्स प्रेजेंट है ये देखते हैं। तो इसको हम एक कलेक्टिव फॉर्म में बोल सकते हैं कि ये एक तरह से मास स्पेक्ट्रा है, कि इसके अंदर हमें इसका मास का पता लगता है, इसके नंबर्स, एटम्स के नंबर्स का पता लगता है। तो एक तरह से मोलिकुलर फॉर्मूला से हमें मास स्पेक्ट्रा का भी पता लगता है, ठीक है। सेकंड इसके अंदर आता है नेचर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, की जो ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट होते हैं टर्पेनोइड में। टर्पीन में तो होता नहीं है ऑक्सीजन, टर्पीन में तो ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, टर्पेनोइड्स के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। तो जब वो ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो उसका फंक्शनल नेचर क्या है, किस फॉर्म में वो प्रेजेंट होता है, या तो वो अल्कोहल की फॉर्म में होगा, या वो एल्डिहाइड की फॉर्म में होगा, या फिर वो कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्म में होगा, या फिर वो कीटोन की फॉर्म में होगा। तो ये हमें उसकी रिएक्शंस देखनी है कि जो ऑक्सीजन है वो किस फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखते हैं, ठीक है।